हाय गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स। अगर आप मेरा नंबर सिस्टम सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैं ऐसे हर एक चैप्टर ऐसे आप लोगों को करा रहा हूँ ताकि आप ये फॉलो करो। कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आएगा जो इससे बाहर आए। सारे बेसिक टू एडवांस लेवल जो आपका एसएससी सीजीएल में आ सकता है, मैं सारे कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए गाइज, आज हम सीखेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो मान लीजिए गाइस 15 एक नंबर है, उसका कितना फैक्टर्स हो सकता है ये कैसे पता चलेगा, राइट। तो गाइस फैक्टर ये बोलता है कोई भी नंबर का उसके पहले वो नंबर जो भी हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा उसका पहले कितना ऐसे नंबर है जिसके साथ हम डिवाइड कर सकते हैं 15 को। चलिए जान लेते हैं क्या है 15 का पहले क्या क्या नंबर हो सकता है गाइस। 1 2 सारे नेचुरल नंबर्स। ओके, 15 के पहले सारे नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 तक होगा, राइट। तो गाइस अगर हम 15 से 1 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर गाइस 0 आएगा, राइट। 15 रिमाइंडर 0 मतलब गाइस 1 15 का एक फैक्टर होगा। गाइस 2 करेंगे तो 2 होगा क्या, ठीक है 2 नहीं होगा, ठीक है 2 नहीं होगा। तो गाइस इतना कितना फैक्टर आ सकते हैं 15 का, हम ये कैसे करते हैं, ठीक है गाइस। तो 15 का फैक्टर आ सकते हैं आपका 1 3 5, ठीक है गाइस। 15 का कितना फैक्टर आ सकता है 1 3 5 एंड 15 इटसेल्फ। तो गाइस 15 का कितना फैक्टर होगा टोटल, 15 का टोटल कितना फैक्टर्स होगा, 4 फैक्टर्स। होपफुली गाइस ये क्लियर है। तो गाइस आप एक चीज बोलो और एक नंबर कर लेते हैं, मान लो 36 है। 36 का कितना फैक्टर्स होगा कैसे पता करोगे। तो गाइस आप ऐसे भी कर सकते हो 36 2 18 2 9 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, राइट। तो गाइस कितना होगा आपका, कैसे करोगे 1 2 सारे जितना कॉम्बिनेशन हो सकता है गाइस सब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बोलो, यही हो सकता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइस कितना फैक्टर होगा इसका, इसका कितना फैक्टर हो सकता है बोलो, 9 फैक्टर्स हो सकते हैं 36 का, ठीक है। तो गाइस देखो इतना करने का ना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसे और भी आसानी से हो जाएगा मैं थोड़ी देर में देखते हैं हम। तो गाइस एक चीज आप बोलो, मान लो 2 क्यूब है, ठीक है 2 क्यूब है, 2 क्यूब का कितना फैक्टर्स हो सकता है। तो गाइस 2 क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब का क्या क्या फैक्टर होगा गाइस, पहले आप बोलो 2 टू द पावर 0 होगा, 2 टू द पावर 0 मतलब 1, फिर 2 टू द पावर 1 होगा, ठीक है। क्योंकि 2 टू द पावर 3 अगर 2 टू द पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। 2 स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, एंड 2 क्यूब, ये 4 ही हो सकते हैं, राइट गाइस, ये 4 ही हो सकता है। तो गाइस 2 क्यूब का कितना फैक्टर्स हो सकता है, 4 फैक्टर। 2 क्यूब का कितना फैक्टर हो गया गाइस, 4 फैक्टर हो गया, राइट। फिर गाइस हम देखते हैं कुछ और ले लेते हैं, मान लो 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का गाइस कितना फैक्टर हो सकता है, 3 टू द पावर 0 3 टू द पावर 1 एंड 3 स्क्वायर, राइट। तो गाइस ये कितना फैक्टर हो गया 1 2 3, टोटल 3 फैक्टर हो गया, ठीक है गाइस। तो गाइस एक चीज आप नोटिस करो, ये जो नंबर है 3 इसके लिए 4 फैक्टर आ रहा है, 2 इसके लिए गाइस 3 फैक्टर आ रहा है। क्यों हो रहा है, जो भी 2 नंबर है एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है 0 मतलब 3 टू द पावर 0, इसलिए 3 फैक्टर आ रहा है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, इस पे कुछ हम बोल सकते हैं क्या, मान लो x टू द पावर n है, तो गाइस इसका कितना फैक्टर्स होगा, इसका होगा फैक्टर n+1, ठीक है। इसका n+1 फैक्टर्स होगा। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो गाइस इसको और क्या बोल सकते हैं, देखो मान लो 5 टू द पावर 13 है, इसका अगर फैक्टर्स हमको निकालना है कितना होगा, तो आप क्या बोल सकते हो 14 फैक्टर्स होगा, ठीक है गाइस। होपफुली आपको क्लियर है सारे। तो गाइस और एक चीज देख लेते हैं इस पे, और एक इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं। तो गाइस मानो एक नंबर है आपका 36, जो 36 है वही लिख लेते हैं। तो गाइस कोई भी नंबर को अगर आपका फैक्टर्स निकालना है, देखो ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला जो मेथड है, ये ऐसे करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। ऐसे करके 9 फैक्टर्स ये बोलने में टाइम लग जाएगा। तो ये आसानी से कैसे होगा,
तो गाइस पहले आप क्या करोगे, 36 इक्वल टू आपको क्या पता है, जो भी पता है आपको 3 इंटू 12 6 इंटू 6 ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो गाइस 6 इंटू 6 मतलब नथिंग बट 2 इंटू 3 6 2 इंटू 3, ठीक है। तो गाइस इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये 36 को हम जो ये लिखे ना, इसको बोलते हैं प्राइम बेसिस फैक्टर पे, प्राइम बेसिस पे लिखना, ठीक है गाइस। प्राइम बेसिस टू द पावर समथिंग होगा, उसका मल्टीप्लाई करके ये नंबर आएगा, राइट। तो गाइस कोई भी नंबर हो, मान लो और एक नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं, और एक नंबर ले लो, आप क्या लोगे बोलो, 30 ले लेते हैं, ठीक है। 30 को हम गाइस कैसे लिख सकते हैं, 30 को पहले लिख लेंगे कि 5 इंटू 6, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। 2 इंटू 3 इंटू 5 ये 30 हो गया। तो गाइस कभी भी नंबर को आप ये प्राइम बेसिस पे लिखने के बाद आप क्या हमने सीखा था इस पे गाइस, ये क्या सीखा था, 2 टू द पावर n का अगर x टू द पावर n अगर होगा, उसका कितना फैक्टर हो सकता है, n+1, राइट। तो गाइस ये चीज अब बहुत अच्छे से समझो। 2 स्क्वायर मतलब क्या है, 2 स्क्वायर मतलब 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर n 2 स्क्वायर, ठीक है। थ्री टू द पावर 1 3 स्क्वायर। तो गाइस 2 टू द पावर 0 इसका 36 का एक फैक्टर होगा, 2 टू द पावर 1 36 का फैक्टर होगा, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर ये 36 का फैक्टर होगा, फिर 3 टू द पावर 0 ये 36 का फैक्टर होगा, 3 टू द पावर 1 36 का फैक्टर होगा, एंड 3 स्क्वायर भी 36 का फैक्टर होगा, ओके। तो गाइस आप देखो टोटल फैक्टर हम कैसे बोल सकते हैं, 2 टू द पावर 0 3 टू द पावर 0 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 टोटल 9 फैक्टर्स हो गया, राइट। तो गाइस ये हम क्या कर रहे हैं, 2 का मतलब कोई भी प्राइम बेस का कितना गाइस फैक्टर है, अगर 2 स्क्वायर है, क्या हमने सीखा था 2+1। तो गाइस इसके 3 के लिए कितना फैक्टर लेंगे हम, 2+1, ठीक है गाइस। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9। देखो ये जो हमने सीखा बस यही मैंने चीज किया, ठीक है, ताकि सारे अगर कोई लंबा क्वेश्चन आ जाए ऐसे ना करे, ठीक है। हम अभी से ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो गाइस इसका कितना होगा बोलो आंसर, 30 का कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 है, राइट। 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, इसका कितना होगा बोलो, इसका होगा 1+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, मतलब टोटल 8 फैक्टर्स हो जाएगा, राइट। और एक कर लेते हैं गाइस, और एक कर लेते हैं, और क्या लोगे बोलो, चलो गाइस हम 720 का कर लेते हैं, कितना फैक्टर होता है। तो गाइस 720 का कैसे करोगे आप, तो गाइस हम कुछ भी पहले कर सकते हैं, 10 इंटू 72 कर लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 5। गाइस प्राइम फैक्टर पे हमको सोचना पड़ेगा, आपको पता है ना प्राइम नंबर हमने सीखा था, प्राइम नंबर क्या था, कोई भी नंबर जिसका बस 2 ही मल्टीपल है, ठीक है, सॉरी कोई भी नंबर जिसको अगर वो नंबर एंड 1 ये 2 से डिवाइड कर सके तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे 7, ठीक है, देन आपका 3 देन 5, ये सब प्राइम नंबर है क्योंकि इसका बस दो ही फैक्टर है, ठीक है, 1 एंड 5, ठीक है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम जितना भी बेसिस है उस पे उसका पावर से लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 9, राइट। तो गाइस 2 इंटू 8 16 मतलब क्या गाइस, 2 टू द पावर 4 5 इंटू 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस बोलो अभी इसका आंसर कितना फैक्टर आएगा। गाइस ये अगर आपको दिक्कत हो रहा है ऐसे करने में, आप ऐसे भी कर सकते हो, 720 मान लो 2 360 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 2 180 290, लेकिन ये थोड़ा देखो थोड़ा दिक्कत वाली है, राइट, 315 35। देखो गाइस ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है। तो गाइस देखो 2 टू द पावर 4 253 एक प्राइम नंबर है, राइट। प्राइम नंबर के बेस पे हमने लिख लिया। अभी कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको हमको क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, ठीक है, 720 सॉरी, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720, ओके। तो गाइस 2 टू द पावर 4 के लिए कितना होगा बोलो, 4+1, राइट। 5 टू द पावर 1 मतलब इंटू 1+1 इंटू
2 + 1, तो गाइस आंसर कितना आ जाएगा 5 × 2 × 3, आंसर आपका आएगा 5 × 2 10, 10 × 3 30। ठीक है गाइस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइस हमने सीख लिया कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालना होता है कोई भी नंबर का। आप 1-2 नंबर और लेके प्रैक्टिस कर लो। तो चलो गाइस अभी कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व हम देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो गाइस ये पहले आप एक काम करो, आप ये वीडियो इधर ही पॉज करके पहले आप कर लो सारे, उसके बाद हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो चलो गाइस एक एक करके करते हैं ये क्वेश्चंस का सॉल्व करने का ट्राई। पहले गाइस 990 है, राइट। 990 को कैसे करना है गाइस, 1099, ठीक है। 1099 मतलब 990 = क्या हो रहा है गाइस, 2 × 5 × 11 × 9, राइट। 9 मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है। टोटल गाइस, टोटल ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस 990 का कितना फैक्टर होगा, 1 + 1 2 × 1 + 1 2 × 1 + 1 2 × 2 + 1 3। गाइस होपफुली आप समझ रहे हो इसको, बस +1 +1 +1 +1 कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये 24 आ गया, ठीक है गाइस। ये कितना आ गया आपका, ये 24 आ गया। तो गाइस हो गया ये। फिर गाइस आप बोलो 997 क्या आएगा। गाइस ये मैं जो नंबर है 997 999 1001 1003, ये नंबर मैं आपको इसलिए दिया, अगर आप खुद से ट्राई भी किए हो तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। तो गाइस ये नंबर को हम ना देख लेते हैं कि इसका कुछ यूनिक प्राइम फैक्टर से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पता भी नहीं कर पा रहे इसका फैक्टर, सो इट इज ओके, ये बस आपको देख लेना है, ठीक है। तो गाइस 997 ना, 997 आपका है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब गाइस इसका 2 ही फैक्टर हो सकता है, एक है 1, दूसरा है 997, ठीक है। ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 999, गाइस 999 का कैसे करोगे, ये तो बहुत इजी है, 9 × 111, ठीक है। 9 × 111, इसको अगर हम 111 को कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 37 × 3, ठीक है। मतलब 3 कितना आ गया गाइस, 3 कितना आ गया 4, 37, मतलब इसका गाइस कितना फैक्टर होगा, 4 + 1 5 × 2, 5 × 2 = 10 फैक्टर्स, राइट। तो गाइस 999 में इसीलिए लिखा क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो गाइस मान लो कोई भी नंबर 777 कुछ भी होना गाइस, वो हमेशा 37 का वो हमेशा 37 × समथिंग होता है, ठीक है गाइस। कोई भी नंबर अगर रिपीट हो जाए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए गाइस हमेशा, ठीक है। मान लो 888 XXX BBB कुछ भी हो जाए रिपीट गाइस, वो हमेशा 37 से मल्टीप्लाई जाएगा, ठीक है। क्यों गाइस, क्योंकि देखो अगर 97 ये अगर 7 कॉमन ले ले तो फिर आपका 111 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है गाइस। आपको कुछ भी याद नहीं रखने का है, मैं इस वीडियो के बाद में भी बोलूंगा कि आपको कैसे करना है, ताकि ये सारी जो चीजें है ना अपने आप दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। आपको कुछ अलग करके याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 999 भी हो गया गाइस। उसके बाद क्या आएगा, 1001, राइट। तो गाइस 1001 अगर आप इसको 7 से कर सकते हो, देखो 7 × क्या आएगा गाइस, 7 × 143 आएगा, देखो 7 × 143 आएगा। इसको अगर फिर से करोगे तो 11 × 13 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है गाइस। 1001 जो है ये 7, 11, 13 ये 3 प्राइम नंबर का मल्टीपल्स है। कुछ भी याद नहीं रखने का है गाइस, मैं आपको बोलूंगा ये नंबर मैं इसलिए आपको बोल दे रहा हूँ ताकि आपको ब्रेन में क्लिक करे, ठीक है। बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो ये सब नंबर का काम आएगा, ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशन जिसपे काम आएगा, ठीक है। सो 1003 गाइस, अभी 1003 गाइस, 1003 पता है आपको किससे जाता है, ये जाता है गाइस 17 से, ठीक है। ये 17 का मल्टीपल है, ठीक है। तो गाइस मैं ये करने नहीं वाला हूँ, आप अगर खुद भी करके ये आंसर लिख सकते हो, कमेंट पे डाल दो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे। तो गाइस 1007 किसका मल्टीपल है, 1007 गाइस जाता है 19 से, ठीक है। 19 × समथिंग। तो गाइस आप खुद ये सॉल्व कर लो जो भी है। उसके बाद गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा उसके बाद गाइस 1009 रह गया।
तो गाइस 1009 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये 4 डिजिट का सबसे पहला प्राइम नंबर है, ठीक है गाइस। 4 डिजिट का सबसे स्मॉल प्राइम नंबर 1009, ठीक है। 1009 का दो ही फैक्टर है, इसका दो ही फैक्टर है 1 and 1009 itself, ठीक है, 1 and 1009 itself, ठीक है। 1009 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 10009 क्या है बोलो गाइस? 10009 गाइस 10001 गाइस, ये है आपका 133 इंटू 73, ठीक है, 137 इंटू 73, ठीक है गाइस। ये आप जान लो, ये कुछ क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये बस आप जान लो। तो चलो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 आर देयर, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, आप पहले कर दो पॉज करके, फिर आप मेरा आंसर कैसे हो रहा है वो देख सकते हो, ठीक है। 7200 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 72, ठीक है। फिर 72 गाइस क्या है? 8 इंटू 9 है। 8 मतलब क्या गाइस? 2 क्यूब, 9 मतलब कितना? 3 स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली कर देंगे। और 100 मतलब क्या है गाइस? 25 इंटू 4, 25 मतलब कितना गाइस? 5 स्क्वायर, 4 इंटू मतलब कितना? 2 स्क्वायर, ठीक है गाइस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 कितना होगा गाइस? 2 स्क्वायर, 2 क्यूब मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो गाइस इसका हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 आर देयर कैसे होगा? 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है गाइस। टोटल कितना होगा? 6 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 6 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 54, ठीक है, 54 इज आवर आंसर। गाइस हम बार बार पहले जो कर रहे थे, मान लो 2 टू द पावर 5, वो वैसे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा भी डाउट रह जाए ना, इसलिए मैं और एक बार आप लोगों को कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस 2 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर, राइट, इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 कितना कॉम्बिनेशन बनेगा गाइस? इसके साथ ये एक कॉम्बिनेशन, फिर ये एक कॉम्बिनेशन, ऐसे करके गाइस कितना कॉम्बिनेशन बनेगा बोलो? ये 1 2 3 4 5 6 है, 6 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनेगा। तो वो भी करोगे आपका आंसर आ जाएगा 54, ठीक है। तो चलो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स ऑफ 7200 आर देयर? कितना ऑड फैक्टर्स है? तो गाइस ये कैसे करेंगे? तो गाइस देख लेते हैं। 7200 क्या था गाइस हमारा? 7200 क्या था बोलो? 2 टू द पावर 5 था, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, राइट, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ये था, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन से लिया है। तो गाइस ऑड फैक्टर बोला है, राइट, आपको। तो गाइस इस पे क्या करना पड़ेगा बोलो? इस पे क्या करना पड़ेगा? तो गाइस आप बोलो ऑड फैक्टर का ये कैसे होगा गाइस? अगर कोई ऑड नंबर एंड ऑड नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है गाइस? ऑड नंबर आता है। इवन एंड ऑड अगर मल्टीप्लाई कर दो तब आपका क्या आ जाएगा गाइस? इवन नंबर आ जाएगा, राइट। तो गाइस ये जो इंटू 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 कर रहे हैं ना गाइस, इस पे ये जो 2 है ना गाइस, ये हमेशा जो भी देखना पड़ेगा कि इसमें जितना भी इवन नंबर है ना उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं गाइस कैसे करेंगे। तो गाइस 2 टू द पावर 0 क्या है? 1 इवन है या ऑड है? 1 ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये हम कैंसिल नहीं करेंगे। 2 टू द पावर 1 क्या है गाइस? ये इवन है, 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 तो सारे गाइस कैंसिल आउट कर लिया। तो इस पे रह गया गाइस? एक ही रह गया, 2 टू द पावर 0 एक रह गया, राइट, इनटू इस पे कितना रहेगा गाइस? इस पे कुछ कैंसिल आउट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑड नंबर है, इनटू 3। इस पे कितना रहेगा गाइस? इस पे कुछ कैंसिल आउट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सारे आपका ऑड ही नंबर है। तो गाइस टोटल आपका फैक्टर कितना हो गया गाइस? इस पे टोटल फैक्टर हो गया आपका 9, ओके। तो गाइस इसमें हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर इन 7200? 9। होपफुली गाइस कोई दिक्कत नहीं है इस पे आपका, राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस पे आपका।
तो गाइस ये है थोड़ा लॉन्ग मेथड, इसको हम शॉर्ट पे कैसे कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट पे करने के लिए गाइस, तो 7200 इसको इज इक्वल टू क्या है गाइस, 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये हमने देखा था। तो आप एक चीज देखो, जो 2 to the power 5 है, ये जो 2 है, ये 2 क्या है गाइस, ये 2 एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, राइट गाइस। तो गाइस ये इवन नंबर जब तक रह जाएगा ना, इसके लिए इंटू इंटू करके मल्टीप्लाई होके आपका कुछ इवन फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर हमको बस ऑड फैक्टर चाहिए होगा, हम क्या करेंगे गाइस, देखो ऑड इंटू ऑड ऑड आता है, इवन इंटू ऑड इवन आता है। हमने इधर क्या किया था गाइस, सारे जितना भी गाइस इवन नंबर आ रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो गाइस ये 2 to the power 5 जो है, ये पूरा ही हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये 2 to the power 5 जो है, ये पूरा ही हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारा कितना रह जाएगा गाइस, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर रह जाएगा। तो 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर में हमारा टोटल कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 + 1 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू आपका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस होपफुली अगर कोई भी क्वेश्चन आए हमारा, हम डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, टोटल प्राइम बेसिस का ऐसे जब भी आएगा ऐसे लिखेंगे, उसके बाद जो 2 to the power समथिंग रहेगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि वो इवन नंबर है। तो बाकी जो रह जाएगा वो आपका, उसको फैक्टर कितना होगा वैसे निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 7200 आर देयर, ठीक है। तो 7200 क्या है, फिर से लिख लेते हैं, 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। पहले गाइस समझ लेते हैं, ठीक है, पहले समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम करेंगे। कोई भी गाइस कभी भी आपको कुछ भी फॉर्मूला ऐसे कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली बोल दूंगा कि फॉर्मूला कैसे ऐसे ही होगा कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और आपको कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। एग्जैक्टली कैसे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है वो भी आपको ये वीडियो के बाद में मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो गाइस 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है, ठीक है। तो गाइस अभी देखो हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ देयर, इसको हमको क्या करना है गाइस, बस इवन फैक्टर कितना है वो पता करना है। तो गाइस वो कैसे पता करोगे आप बोलो, पहले हम नॉर्मल मेथड पे समझ लेते हैं। तो गाइस देखो इवन फैक्टर कब होता है, अगर इवन इंटू समथिंग रहेगा तभी हमारा इवन आ जाएगा, राइट। तो गाइस इस पे हमको क्या करना है, ये जो देख रहे हो ना 2 to the power, इसमें बस गाइस ये जो 2 to the power 0 है ये हटा देना है, ठीक है। ये 2 to the power 0 हटा देना है, ठीक है, ये हम हटा देंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो गाइस हमारा कितना आ गया इधर, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इंटू गाइस क्या होगा, इंटू 3 इंटू कितना होगा गाइस, इंटू 3, ठीक है। तो गाइस आंसर आपका कितना आ गया, 45। तो गाइस देखो ये तो हम बड़े करके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये करने का एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। ये तो गाइस ऐसे तो आप हड़बड़ नहीं करोगे कि 2 to the power 0 कैंसिल आउट करके, है ना, जैसे हम ऑड नंबर पे भी कर रहे थे। तो गाइस हमने क्या सीखा था, कोई भी इवन नंबर, पहले वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे नंबर सिस्टम में, उस पे आप सीखेंगे थे कि इवन नंबर हमेशा 2 के ये फॉर्म में रहता है, ठीक है। कोई भी इवन नंबर है वो हमेशा 2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो गाइस 2 के फॉर्म में मतलब क्या है, 2 इंटू समथिंग करके तो इवन नंबर बनता है ना, तो बस वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो 7200 को हम क्या ले सकते हैं गाइस, इस पे अगर 2 इंटू के ये फॉर्मेट पे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। 2 इंटू इवन नंबर, 2 इंटू के, ठीक है, 2 इंटू ये फॉर्मेट पे आ गया। अभी गाइस यही चाहिए हमको कि ये वाला जो इस पे है इसका कितना फैक्टर्स है, तो बोलो गाइस कितना होगा, 4 + 1 5, चलो पूरा ही लिख लेते हो आप लोगों के लिए, है ना, ठीक है गाइस। क्या हो गया देखो फिर से, 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है गाइस, हमारा आ गया ये वाला चीज, ये वाला आ गया, राइट अगेन। तो गाइस आपको पूरा करना नहीं है, अगर कुछ भी आए इवन 2 के फॉर्मेट पे देखो 2 इंटू कर दोगे, उसका कितना फैक्टर है बस वो निकाल दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर हमेशा 2 के फॉर्मेट पे रहता है, ठीक है। हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, जितना भी रह गया उसका कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है, क्योंकि 2 तो रहना ही है हमेशा, ठीक है। होपफुली ये समझ गए हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 आर डिवाइडेड बाय 60। तो चलो गाइस
7200 का फिर से हम कर लेते हैं। 7200 इज इक्वल टू 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। 2 to the power 5 को लिख लेते हैं। थ्री स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2। मैं आपको बोलूंगा, मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, आप पहले खुद से ट्राई कर लो, आप ना और भी अच्छे से सीखोगे चीजें फिर, ठीक है। आप पहले खुद से कर लो, उसके बाद मेरा जो मैं कैसे कर रहा हूँ वो फॉलो कर लो, अगर आपको नहीं आए तो नहीं, फिर भी देख लो, अगर कोई अच्छे मेथड से कर रहे हो आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं गाइड, राइट। और 60 को गाइस कैसे लिख सकते हैं हम, 60 को कैसे लिख सकते हैं बोलो। 60 मतलब क्या गाइस, 4 इंटू 15 होता है बेसिकली, ठीक है। मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 60 मतलब इतना होता है गाइस, राइट। तो गाइस देखो, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 आर डिवाइडेड बाय 60, कितना फैक्टर्स रहते हैं 7200 का जिसको हम 70 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है गाइस, सॉरी जिसको हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो गाइस देखो ये क्या बोल रहा है गाइस, वो पहले समझो, ठीक है। क्वेश्चन अगर दोगा तो उसको समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गाइस देखो 7200 का कोई भी फैक्टर रह गया, अगर वो 60 से डिवाइड होना चाहिए, उस पर बस 4 तो रहना ही है गाइस, 2 स्क्वायर, राइट। मान लो 7200 का एक फैक्टर 36 भी है, मान लो 36 है, मान लो 6 भी है, तो है ना गाइस। 6 को तो हम 60 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि 4 तो होना है ना गाइस। देखो क्योंकि 60 में 4 है, मतलब अगर 60 से जो डिवाइड होगा वो एक बड़ा नंबर होगा, राइट गाइस। मतलब वो बड़ा नंबर में 4 तो होना ही चाहिए, राइट। मतलब गाइस देखो बस ये सेट हम लेंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर 2 to the power 1 ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 4 तो होना ही है भाई। 60 एक बड़ा नंबर है, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 4 तो होना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस बोलो 3 to the power 1, 5 to the power 1 है, 3 to the power 0 होगा क्या गाइस, नहीं होगा। 3 to the power 1 तो गाइस होना ही है, समझ गए हो ना। 5 to the power 1, 5 to the power 0 नहीं होना है गाइस, मतलब 5 to the power 0 मतलब 1 गाइस, मतलब एक 5 तो रहना ही चाहिए भाई, क्योंकि 60 में भी एक 5 है, ठीक है। तो गाइस 5 to the power 1 0 भी कैंसिल आउट हो गया, तो गाइस टोटल कितना रह गया इस पे, 1 2 3 4 रह गया, इस पे कितना रह गया, 2 रह गया, इस पे कितना रह गया, 2 रह गया। तो हम क्या करते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 16। इस होपफुली क्लियर है आपको, ठीक है। ये क्यों हो रहा है गाइस, अब शायद आपको कोई नीचे करते हैं, इस पे आपको नहीं दिखेगा। तो गाइस हम किया क्या बेसिकली, देखो 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर था, राइट। हम बस ये किए गाइस, जो 60 नंबर है ना हमारा, 60 में क्या है गाइस, 2 स्क्वायर 3 to the power 1, 2 स्क्वायर 3 to the power 1, 5 to the power 1 डिवाइड कर रहे हैं ना। आप भी गाइस पहले डिवाइड कर दो, ठीक है, आप भी डिवाइड कर दो। तो गाइस इसको डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, ऊपर 5 - 2 हो जाता है। होपफुली ये फॉर्मूला आपको पता है, 3 to the power 1, 5 to the power 1 ये रहेगा, राइट, ये रहेगा, राइट गाइस। देखो ये डिवाइडेड बाय ये 5 - 2 होता है, 2 - 1 होता है, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 to the power 1 मतलब 5 2 - 1, ठीक है। होपफुली आप समझ गए हो ये। तो 2 क्यूब 3 to the power 1, 5 to the power 1 ये रह गया अभी डिवाइड करने के बाद। उसके बाद बोलो गाइस उसका कितना फैक्टर्स हो सकता है। देखो 3 के लिए 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 मतलब 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2 गाइस कितना होगा, 16। आपका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो हम इतना बड़ा करके जो कर रहे थे हम वैसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली कोई भी नंबर देगा, ऐसे अगर क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस व्हिच इज डिवाइडेड बाय दिस, तो दिस बाय दिस कर देंगे, पहले दिस बाय दिस कर देंगे प्राइम फैक्टर को डिवाइड करने के बाद, मतलब प्राइम फैक्टर पे लिखने के बाद। ये पहले भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। उसके बाद जो नंबर रहेगा उसका कितना फैक्टर आ रहा है वो आप देख लोगे, बस आपका सॉल्व, ठीक है गाइस। होपफुली इजी है। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 आर परफेक्ट स्क्वायर। 7200 का कितना फैक्टर्स है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो गाइस आप मुझे बोलो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो मानो गाइस एक नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तभी बोलेंगे जब उसको रूट ओवर करके ना, जब उसको रूट ओवर करके कोई इंटीजर आएगा। तो गाइस अगर आप 16 का रूट ले लो, क्या आता है गाइस, 4 आता है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोल रहा है, क्योंकि 4 स्क्वायर = 16 होता है, ठीक है।
तो कोई भी नंबर को अगर रूट ओवर करके एक इंटीजर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे गाइस, परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब हम बोलेंगे कोई भी नंबर का अगर रूट ओवर मतलब क्यूब रूट करके अगर इंटीजर आए, कोई भी नंबर का क्यूब रूट करके अगर इंटीजर आए तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। मतलब 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 हो गया, 64 एक परफेक्ट क्यूब है। होपफुली समझ गए हो गाइस। तो 15 परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या गाइस, रूट ओवर ऑफ 15 करके कितना आएगा आपको, रूट ओवर 15 एक इंटीजर है कि नहीं है, बोलो नहीं होगा राइट, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, मतलब ये एक इंटीजर नहीं है राइट, जो भी होगा। तो गाइस इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे 15 को। होपफुली गाइस आप समझ गए हो ये परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट। तो गाइस होपफुली आप परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों कंसेप्ट ही समझ गए हो। तो अभी देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइस 7200 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं। मैं एक ही नंबर यूज कर रहा हूं ताकि आपको भी समझने में इजी रहे, ठीक है ना। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उस पर ज्वाइन करके आप मेरे को डाउट मुझे पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। ऐसे लिख सकते हैं राइट, 2 to the 5 ऐसे इतना फैक्टोरियल फॉर्म में मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो परफेक्ट स्क्वायर आना है राइट। तो गाइस अगर आप देखोगे ध्यान से, मानो 36 एक नंबर है, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को गाइस अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है ना तो उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो एक P1 इंटू P2 इंटू P3 ये फॉर्मेट पे है कोई भी नंबर, ठीक है मान लो, तो उसका गाइस ऊपर वाला जो फैक्टर रहेगा वो हमेशा 2k फॉर्मेट पे होना चाहिए, ठीक है। वो आपका 2k1 2k2 2k3 फॉर्मेट पे हो रहा है, समझ रहे हो गाइस। मतलब वो हमेशा आपका इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर क्यों होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये अगर इवन नंबर होगा तभी ना गाइस आपको परफेक्ट स्क्वायर लाके देगा राइट। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब इसको अगर हम सेपरेट कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, दोनों जगह सेम सेम नंबर आएगा राइट। मान लो 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर है कोई नंबर, ठीक है, 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर का मतलब रूट ओवर करने के बाद गाइस हमको क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा और एक पार्ट आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, दो पार्ट आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 एक पार्ट होगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 राइट। तो गाइस आप समझो कोई भी नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उसको हमेशा 2k1 ये फॉर्मेट पे होना है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये अगर समझ गए होंगे, इस पे बोलो 2 to the power 1 2 to the power 3 2 to the power 5 ये है, ये अगर रह गया गाइस, ये अगर किसी के साथ मल्टीपल कर दिया ना गाइस तो वो हमारा काम में नहीं चलेगा। तो हमको बस वही नंबर सिलेक्ट करना है गाइस जिसका 2k1 फॉर्मेट पे है। तो आप बोलो गाइस 2 to the power 0 1 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 1 स्क्वायर है राइट। 2 to the power 1 गाइस देखो 2 to the power 1 के लिए इसका कोई पेयर मौजूद नहीं है, इसका कोई पेयर मौजूद नहीं है मतलब इसका ऐसे दोनों साइड पे नहीं आएगा, ठीक है, मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है गाइस। मतलब 2 to the power 1 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 क्यूब कैंसिल आउट, 2 to the power 5 कैंसिल आउट, 2 स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे नहीं, 2 to the power 4 करेंगे नहीं क्योंकि 2 स्क्वायर आ जाएगा। इस पे क्या करेंगे 3 to the power 0 कैंसिल आउट, 3 to the power 1 कैंसिल आउट, 3 स्क्वायर करेंगे नहीं क्योंकि 3 आ जाएगा, 5 to the power 0 कैंसिल आउट करेंगे नहीं करेंगे गाइस, सॉरी एक गलती मैंने कर दिया, देखो 3 to the power 0 कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 to the power 0 गाइस क्या है, 3 to the power 0 1 है राइट, 1 मतलब 1 into 1, ठीक है। तो गाइस 3 to the power 0 नहीं करेंगे, 5 to the power 0 5 to the power 0 नहीं करेंगे क्योंकि 5 to the power 0 is equal to 1 into 1, 5 to the power 1 यस, 5 स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि 5 into 5। गाइस होपफुली आप समझ गए हो। तो अभी बोलो गाइस कितना रह गया, इस पे गाइस 1 2 3 3 रह गया, इस पे कितना रह गया 2 रह गया, इस पे कितना रह गया 2 रह गया। तो गाइस आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बोलो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 into 2 into 2 12। तो गाइस हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 आर परफेक्ट स्क्वायर, कैसे होगा 12। तो गाइस हमने ये क्या किया, बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमेशा कोई भी नंबर का अगर फैक्टर लो उसका और एक पेयर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो सारे प्राइम फैक्टर को हम डिवाइड कर दिए, उसके बाद देखा कि कौन सा नंबर का पेयर मौजूद है, बस वही नंबर रहने दिया, बाकी कैंसिल आउट करके कर दिया। तो गाइस ये अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए और भी बड़ा नंबर, आप ऐसे तो कर नहीं सकते, इसका कोई शॉर्टकट है क्या, चलो देख लेते हैं। तो गाइस आप बोलो हमने अभी क्या सीखा था कि पहले प्राइम का अगर बेसिस पे लिख के जो भी टू द पावर रहेगा प्राइम, ये मानो p to the power 1
सॉरी P1 टू द पावर जो भी रहेगा पावर, ये हमेशा 2 के फॉर्मेट पे होना चाहिए, राइट। तो आप बोलो 2 टू द पावर 5 में 0 1 2 3 4 5 ये 5 ही नंबर है जो आपका पावर है, राइट। तो इस 5 नंबर में कितना हो सकता है जो 2 का मल्टीपल है, मतलब 5 नंबर में 2 का मल्टीपल कितना हो सकता है, ये हम कैसे करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हम पहले सीखे थे। तो गाइस 3 स्क्वायर में 3 टू द पावर 0 1 2 बस 2 तक का ही है, राइट। तो ये जो 2 तक पे नंबर में गाइस 2 का कितना मल्टीपल हो सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस पे गाइस क्या 0 1 2 ये जो 2 तक में है इस पे गाइस कितना हो सकता है, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये करके गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, ये करके क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको हमेशा इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो 5 बाई 2 में इंटीजर अगर लोगे मतलब क्या गाइस 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5 होता है। मैं बोल रहा हूँ जो भी डेसिमल का पार्ट होता है वो पूरा इग्नोर कर दो, डेसिमल का पार्ट क्या होगा गाइस पूरा इग्नोर कर दो आप। तो अगर इग्नोर करके आपको कितना रह जाएगा गाइस, बोलो 2 रह जाएगा, राइट। और इस पे कितना रह जाएगा, इस पे 1 रह जाएगा, इस पे आपका आ रहा है 5 स्क्वायर के लिए एक 1 आ रहा है, ठीक है गाइस। अभी गाइस एक चीज बोलो, इधर तो हम 2 टू द पावर 0 कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, राइट। ये में 2 टू द पावर 0 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, 1 तो आ नहीं रहा है गाइस। 1 के लिए क्या रहेगा गाइस, 1 के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, हमको 1 के लिए गाइस और एक ले लेना पड़ेगा 2 + 1, ठीक है गाइस। तो समझे 0 टू 5 में 2 का कितना मल्टीपल है गाइस, कैसे आएगा, 0 टू 5 में 5 बाई 2 करके 2 मतलब 2 ही मल्टीपल है गाइस, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है वो ले लिया, 1 + 1 1 + 1 सारे 1 ले रहे हो गाइस, 3 टू द पावर 0 5 टू द 0 के लिए 1 1 ले लिया। तो गाइस ये करके हमको क्या कर देना पड़ेगा, 3 × 2 × 2, ठीक है। देखो गाइस फिर हमारा आ गया सेम फॉर्मेट पे। होपफुली गाइस क्लियर है आपको, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, अगर ऐसा है तो कुछ भी नहीं करके कितना जल्दी हम कर सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। पहले आप क्या करोगे गाइस, 2 टू द पावर 5 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर ये फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, 5 डिवाइडेड बाई 2 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 ये कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर मेंशन करना है, ठीक है गाइस, आप कैसे करोगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 बस पावर ले रहे हो आप, ये बस पावर इधर आ रहा है, होपफुली आप समझ गए, पावर ये आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 + 1 क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक 1 भी तो है गाइस, समझ गए हो ना इससे। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, एक पर बहुत बार अच्छे से बोर्ड हो, अगर 2 पॉइंट कुछ भी रह जाए, ठीक है, पूरा हटा दो ये वाला सेक्शन को, बस इंटीजर जो रहेगा वो ले लो, 2 + 1 1 + 1 2 × 1 + 1 2, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ गया, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो गाइस एक चीज आपको इधर से समझ में आ गया। अभी आप बोलो गाइस अगर ये क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब आता तो क्या करते आप, परफेक्ट क्यूब आता तो क्या करते गाइस आप, गाइस परफेक्ट क्यूब आता तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो गाइस ये 2 स्क्वायर नहीं ये 2 क्यूब होना चाहिए था। चलो वैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 टू द पावर 17 3 टू द पावर 10 5 टू द पावर 13 आर परफेक्ट स्क्वायर। कितना फैक्टर्स है 2 टू द पावर 17 3 टू द पावर 10 एंड 5 टू द पावर 13 का जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आप कैसे करोगे गाइस। तो थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, लास्ट क्वेश्चन में सीखा था, ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई 2 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 + 1 एंड 13 डिवाइडेड बाई 2 + 1 ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 17 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा गाइस, 8 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम 8 ही ले लेंगे, 8 + 1 9 5 + 1 6 6 + 1 7, ठीक है, 6 × 9 54 6 × 9 54 54 × 7, ठीक है, ठीक है। होपफुली आपका क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गाइस अभी बोलो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 आर परफेक्ट क्यूब, ये कैसे करोगे गाइस, ये आपको करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। गाइस मेरा एक मॉक वेबसाइट भी है जिसपे जाके आप एकदम सेक्शनल प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो मैं आज रिमाइंडर्स थ्योरम आप सीखे हो पूरा नंबर सिस्टम में,
आप बस रिमाइंडर थ्योरी में प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका क्वेश्चन उठा के टाइम बाउंड लिमिट पे, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली बोलूँगा कि क्वांट के लिए कैसे 3 महीने में प्रिपरेशन ले सकते हो आप, एटलीस्ट 4 महीने हो तो अच्छा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो चलो गाइस, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 और परफेक्ट क्यूब, ये कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो गाइस एक चीज देखो, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या किया था गाइस, क्या बोले थे हमने, 0 1 2 3 4 5 में हमेशा 2k का क्या बोले थे हमने, मान लो p1 टू द पावर समथिंग है तो 2k होना चाहिए। तो गाइस इस पे बस 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाइस परफेक्ट क्यूब होना के लिए क्या होना पड़ेगा, 3 स्प्लिट होना चाहिए, है ना गाइस। मान लो 27 एक नंबर है, 27 इज इक्वल टू क्या है गाइस, 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब है, मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। इसके लिए मतलब गाइस 3 के लिए 3 स्प्लिट है, राइट, 3 3 3 3 स्प्लिट है। तो गाइस 3 स्प्लिट है मतलब क्या है गाइस, मतलब 3 2 होना चाहिए, राइट, नहीं तो आपका परफेक्ट क्यूब कैसे होगा बोलो। तो 5 स्क्वायर का होगा क्या गाइस, नहीं होगा। 3 स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि और 3 तो नहीं होगा गाइस, समझो आप अच्छे से। 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 5 टू द 0 1 1 तो गाइस हो सकता है 1 into 1 into 1, है ना, तो ये रहने देंगे। 3 टू द पावर 0 ये भी हम रहने देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, रहने देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो आपको क्या, तो अभी आपका क्या रह गया गाइस, अभी आपको क्या रह गया, आपका बस रह गया 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 3, मतलब आपका क्या होगा, 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 3 ध्रो इंटू ये 1 into 1, मतलब गाइस आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया पूरा 2, ठीक है गाइस। होपफुली पूरा क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइस ये हम ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं गाइस, हमने स्क्वायर में जो सीखा था वैसे भी कर सकते हो आप, 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, वैसे ही करना चाहिए गाइस, कभी भी ऐसे मत करो, नहीं तो आपको टाइम बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा और इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है। ऐसे करोगे आपको डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है गाइस, 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग, बस 1 ले लोगे, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, मतलब 2 आपका आंसर हो गया गाइस। होपफुली कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर गाइस आके मान लो एक नंबर रहता, ऊपर कर लेता हूँ, नहीं तो नहीं दिखेगा आप लोगों को, मान लो 2 टू द पावर 6 5 टू द पावर 3, ठीक है, बस यही रहता। मान लो 2 टू द पावर 6 5 टू द पावर 3 में कैसे करते हैं आप गाइस, बोलो, 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 3 बाई 3 प्लस 1, ठीक है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। होपफुली गाइस कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो गाइस, हमने जितना भी आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं और भी कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा फैक्टर्स के, एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टू क्लियर दिस एग्जाम। एंड गाइस मैं आपको जो बोल रहा था कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, तो गाइस ये जो मैं 7 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाया ना, तो गाइस आप हमेशा ट्राई करो डे 0 पे गाइस ये क्वेश्चन मेरे साथ अगर आप एक बार किए हो और एक बार करने का, ठीक है। डे 1 ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मान लो ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एंड मोस्टली जो बच्चा है वो ये चीज़ फॉलो नहीं करता, इसलिए फंस जाता है, ठीक है गाइस। डे 1 पे आप ये एक बार करोगे, डे 5 पे एक बार करोगे, डे 8 पे एक बार करोगे, डे 15 पे एक बार करोगे, तो गाइस आपको क्या होगा, आपका ये जो है ना, ये गाइस मेरा जो ये क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ मैं, ताकि ये आपका टोटल बेस जो है वो क्लियर करते हैं, इसके बाहर और कुछ नहीं आ सकता है, इसको दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के आ सकते हैं, समझ रहे हो ना, इसको मैं स्केलेटन क्वेश्चंस बोलता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये छोड़ के भी गाइस आप क्या करोगे, मेरा मॉक जो वेबसाइट बनाया हुआ है उस पर चले जाओ, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, उस पर चले जाओ, जाके एकदम सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करो टाइम बाउंड, ताकि आप पहले से टाइम लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहो, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं विथ मोर फैक्टर्स का क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।